अब प्रश्न उठता है कि आखिर मैजिक हीलिंग शब्द आया कहाँ से और इसके नाम पर जो चंगाई सभाओं का आयोजन होता है उसमें किस किस तरह के कथित चमत्कार दिखाए जाते हैं। और बड़ा प्रश्न ये भी है कि क्या फेथ हीलिंग के लिए चंगाई सभा में पहुंचने वाले लोगों को फायदा होता भी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, समझिए जरा इससे। जिसे डॉक्टर न ठीक कर पाए, हर उस बीमारी का इलाज है यहाँ। चाहे कोई जन्म से गूंगा बहरा हो या एक्सीडेंट से दिव्यांग हो गया हो, यहाँ हर समस्या का समाधान है। बीमारी तो बीमारी, बुरी शक्तियां भी यहाँ पनाह मांगती नजर आती है। प्रेत बाधा से मुक्ति का दावा, सूनी गोद को बच्चे के आशीर्वाद का दावा, पेट में गांठ से लेकर शुगर, गठिया और कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों तक से छुटकारा। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो यहाँ आइए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो हालेलुया गाइए। किसी भी संभव या असंभव परेशानी से मुक्ति दिलाने का दावा करने वाली इन सभाओं को चंगाई सभा का नाम दिया जाता है और इस नाम का अर्थ है चंगा करना या होना। हर उस परेशानी से चंगा या छुटकारा दिलाना जो यहाँ आने वालों को हो, यानी यहाँ हर उस परेशानी का हल है जो आपको असंभव लगता हो या जिस पर आप विश्वास भी न करते हो। भले ही आधुनिक विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती बनी असाध्य बीमारियां ही क्यों ना हो, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। न्यूज नेशन ने उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और पंजाब जैसे कई राज्यों में ग्राउंड जीरो पर जाकर ऐसी कई चंगाई सभाओं का सच जानने की कोशिश की है। राजस्थान के श्री गंगानगर में चमत्कार चर्च चलाने वाले कथित बिशप अमरदीप के दरबार में प्रेयर मीट के दौरान अचानक महिलाएं अजीबोगरीब हरकत करती नजर आईं। कुछ देर बाद यहाँ चमत्कारों की गवाही दी जाने लगी। किसी ने कहा कि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, किसी के पेट में गांठ थी, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी और सांस फूलती थी, लेकिन बिशप अमरदीप और प्रभु यीशु के आशीर्वाद से उन्हें हर परेशानियों से मुक्ति मिल गई। और तो और जिसका लड़का घर छोड़कर चला गया था वो भी वापस लौट आया। ऐसा ही हाल चंडीगढ़ में प्रॉफेट बजिंदर की चंगाई सभा में भी नजर आया, जहां उन्होंने पैरालिसिस से पीड़ित महिला को कैमरे के सामने दौड़ाने का दावा किया। पानी तेल से कैंसर जैसी बीमारियों को भी खत्म करने का दावा किया गया। इसे चमत्कार माना जाए या कोरी गप, आस्था माना जाए या फिर अंधविश्वास, सोचिए हालेलुया करते ऐसे दरबारों में हर आसमानी और जमीनी परेशानी के हल का दावा मौजूद है। हर शारीरिक बीमारी की दवाई उपलब्ध है और हर कष्ट का निवारण है, चाहे बात भूत प्रेत की हो या टोने टोटके की। कथित चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित या उनकी बीमारी दूर करने का दावा करने वाले ऐसे एक्ट को मैजिक हीलिंग का नाम दिया गया है। इसे फेथ हीलिंग भी कहते हैं। इसमें किसी बीमारी को ठीक करने के लिए चमत्कार दिखाया जाता है। व्यक्तिगत तौर पर या ग्रुप में दुआएं भी की जाती हैं। धर्मगुरु बीमारी की जगह पर अपना हाथ रखकर या कोई तेल या पानी छिड़क कर भी बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। कई बार इसके जरिए गंभीर बीमारियों को ठीक करने का दावा भी किया जाता है, जिसमें शारीरिक अपंगता से लेकर कैंसर के भी इलाज का दावा होता है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि फेथ हीलिंग करने वालों का मानना है कि खुद ईश्वर इसमें उनकी मदद करते हैं। लेकिन दावों से अलग इन चंगाई सभाओं के सच पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। अक्सर आरोप लगते हैं कि इन चंगाई सभाओं के माध्यम से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाता है। अंधविश्वास फैलाकर धन उगाही के आरोप भी लगते हैं। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून बनाने की भी मांग उठती रही है। असम सरकार ने इसके खिलाफ इसी साल हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस एक्ट नाम का कानून भी बनाया है। इस कानून के तहत प्रांजल भूयन नाम के एक कथित पादरी को फेथ हीलिंग के नाम पर चमत्कार दिखाकर धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। जो आसाम ने कानून बनाया है धर्मांतरण पे, ये स्वागत योग्य है
और देश के सभी राज्यों में ये कानून बननी चाहिए जिसके तहत कोई प्रलोभन दे करके कोई अन्य रास्ते से धर्मांतरण ना करा सके। आज देश के अंदर धर्मांतरों की संख्या बढ़ रही है और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी एक बच्ची पैदा होती है एक अलग धर्म में, उसके रूल्स रीत रिवाज है, उसको बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं। और प्रेम की भाषा में डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके, पैसा दे के, पैसे का लालच परिवार से खरीद के, ये एक अपराध है। तो ये अपराध के हिसाब से ही कानून बनता है। आप किसी एक मूल में एक जात विशेष धर्म में कोई पैदा होता है, एक ब्राह्मण पैदा हुआ, हिंदू पैदा हुआ, इसको आप कैसे भी उसके माइंड को साइक करते हो, उसको साइकोलॉजिकली अलग से दिशा में दिखाते हो और उसको किसी न किसी प्रकार का लालच, प्रेम का हो, धन का हो, पैसे का हो, भय का हो, मौत का हो, उसके ये तो अपराध है। दरअसल ऐसी सभाओं के आयोजन के पीछे मनोविज्ञान काम करता है। अलग अलग स्थानों पर ऐसी सभाओं में चमत्कार दिखाकर आम लोगों की मानसिकता को प्रभावित किया जाता है। गंभीर बीमारियों के ठीक होने के दावे और कथित चमत्कार को देखकर वो ऐसे कथित धर्म गुरुओं के प्रभाव में फंस जाते हैं। मेरे पास ऐसे कई केस स्टडीज हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड के, जहां पे आदिवासी समुदाय सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए और उसके बाद फिर वापस उनकी घर वापसी टर्म जोड़ा गया, बताया गया और यही बताया गया कि उनको प्रलोभन दिया गया और उस प्रलोभन में आके उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया। तो ऐसा क्या हो रहा है कि हिंदू धर्म के लोग जो है कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं? क्या हो रहा है ऐसा? देखिए, हिंदू धर्म तो स्थायी है, स्थायी था, स्थायी रहेगा। हिंदू धर्म में कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, जैसे आपने प्रश्न किया कि हिंदू धर्म को बड़ा टारगेटेड तरीके से ये लोग करते हैं, मैं आपकी बात को उत्तर देता हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर एक जनसभा लगी हुई थी, ऐसे सब लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ हम लोग गए तो हम लोगों ने क्या देखा, एक पादरी कैसे, थापर साहब जैसे पादरी जो इस चीज को प्रमोट करने का काम करते हैं, थापर साहब जैसे पादरी, वो आदिवासी लोग थे, शिक्षित नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया हुआ था, एक पत्थर का शिवलिंग लिया हुआ था और हम लोग सुन रहे थे। वह हैरानी की बात है, वो बोल रहे थे कि अगर इस शिवलिंग में ताकत होगी, अगर शंकर भगवान में ताकत होगी तो मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये डूबेगा नहीं। अरे मूर्ख आदमी, पत्थर का स्वभाव होता है वो बाहर ये पानी में डूबेगा, स्वभाव है, प्रकृति है, उसका नेचर है। और वहां पर आम जनमानस को प्रलोभित कर कर, अब वो अनपढ़ थे, उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, वो उसकी बातों में आने लगे। तो हमारा वहीं पर एक हमारे संत थे, वो बीच में चले गए और उसके पादरी के गले में एक लकड़ी का क्रॉस था। उन्होंने कहा जरा आप ये दिखाएंगे क्या? उस पहले तो उसने नहीं दिया, लेकिन उसने जब लोगों ने विरोध किया, भाई आप भी बताइए, आप भी दीजिए, तो लकड़ी का क्रॉस दिया। तो कहा कि भाई अगर इस क्रॉस में ताकत होगी तो मैं इसको जलाने का प्रयास करता हूं, ये नहीं जलेगा। भाई लकड़ी का स्वभाव है, जलेगा ही जलेगा। और तो वो क्रॉस जल गया। अब भाई क्रॉस बड़े या शंकर बड़े? तो जिस प्रकार के मूर्ख बनाने का ये लोग काम करते हैं। अब एक बात बताइए, हैरानी की बात है, दिल्ली में पटेल नगर के अंदर जगह जगह पर जो होते थे, क्या कहते हैं हम इन लोगों को, धर्मशाला में इनकी चंगाई सभा चलती है, प्रार्थना सभा। एक प्रार्थना सभा में हम गए, ऐसे नौजवान बालक थे हिंदू, किसी ने गिटार ले रखा है, किसी ने किच ले रखा है, हालेलुया हालेलुया, और पता नहीं क्या कर रहे थे। तो मैं चला गया, मैंने भाई क्या करवा रहे? करे चंगाई प्रार्थना सभा होती है, ऐसे ऐसे होती है। तो मैंने कहा हम आपका समर्थन करते हैं, ईसा मसीह की जय जयकार होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद थोड़ी देर के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। वो पादरी बिदक गया भैया, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था हनुमान चालीसा हो। अगर हनुमान चालीसा होगी तो वो सशक्त हो जाएगा। नहीं, अगर इतनी नीड आप समझ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो हमारे देश में फिर ये सेंटर गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसे मैजिक हीलिंग के नाम पर? क्योंकि ये परेशानी सिर्फ क्रिश्चियन धर्म से नहीं है। और आपने देखा ना, आडंबर के खिलाफ तो आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल। थापर साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, उनको दे दीजिए, फिर उस बिल पे आऊंगा। हाँ, थापर साहब कुछ कहना चाह रहे थे क्या योगी जी की बात पे? देखिए जी, योगी जी कह रहे हैं भी जो कुछ हो रहा है, इन्होंने जो कहानी सुनाई, बहुत अच्छी कहानी सुनाई, लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम।
लेकिन जो इन्होंने फॉर एग्जाम्पल दी, चाहे वो आपने कोई कहानी अपने तरफ से बनाई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो क्रिश्चियनिटी एक सच्चाई है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, मिलावट नहीं है। बाइबल से ही प्रचार किया जाता है, हर धर्म को प्रचार करने की आज़ादी है। और जो लोग हमारे विरुद्ध में बोल रहे हैं, मेरी हो सकता है ये लाइन आपको थोड़ी चुभ जाए, तकलीफ हो जाए, तकलीफ दे दे, लेकिन मैं उसके लिए पहले ही बता दे रहा हूं कि तकलीफ अगर हो तो उसको आप अच्छे से हिल अप कर दीजिएगा। देखिए, मिलावट मेरे ख्याल से किसी धर्म में नहीं है, किसी धर्म किताब में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मिलावट सर फिर आप में है। आपने क्रिश्चियनिटी फॉलो किया हिंदू के साथ, नाम अभी भी आपने सुरजीत थापर रखा है, ये हिंदू वाला नाम, तो मिलावट इसको कहते हैं। तो प्लीज डिफाइन वैसे कीजिए जिससे डेफिनेशन सही आए। मिलावट की परिभाषा यहां मत बताइएगा। मिलावट ये है, पिछली बार भी मैंने पूछा था आपसे कि आप हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन में कब आए, तो आपने अपनी जात बतानी शुरू कर दी। मैंने अपनी जात इसीलिए बताई, आप जानते हैं जो दलित है, दलितों को जो हिंदू धर्म के इन्होंने जो धर्मगुरु बैठे हैं, उन्होंने बताया भी हिंदू धर्म सभी का मान सत्कार करता है और सभी को मान्यता देता है। क्या हमारे साथ पार्शियलिटी नहीं होती? That's the point, सर, यही तो पॉइंट है, यही तो नब्ज आप दबाते हैं, यही नब्ज दबाते हैं आप, यही नब्ज दबाते हैं और लोगों को फिर भ्रमित करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यहां से होता है। जो पार्शियलिटी की जाती है, जो दलितों लोगों से पार्शियलिटी की जाती है, जो स्वर्ण जाति है, उन्होंने हमें हिंदू धर्म में जरूर रखा। यही तो पॉइंट कह रहा हूं सर, इसीलिए तो कह रहा हूं कि यही तो पॉइंट है, इसको लेके आप कन्वर्ट करा रहे हैं ना। और अगर इतनी सारी कुछ चीजें थी, आपने क्रिश्चियनिटी फॉलो की ना सर, नाम बदल देते नाम। सर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप भूल रहे हैं, आज नजरअंदाज कर रहे हैं। इसमें नाम को लेकर फायदा लिया जा रहा था, जैसा आप कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को जो प्रोविजन हिंदू होने के नाते मिलता है, उसका बेनिफिट भी लेना चाहते हैं और क्रिश्चियन धर्म के साथ जुड़कर अपने आप को एडवर्टाइज भी करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, आरक्षण लेने के लिए आप लोग करते हैं। क्या हमें आरक्षण दिया जाता है? आरक्षण आप लोगों को मिल रहा है। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं सुरजीत थापर, मैं अभी भी आपको चैलेंज कर रहा हूं। शो मी योर पासपोर्ट, दिखाइए अपना पासपोर्ट, आप दिखाइए अपना पासपोर्ट इस टीवी स्क्रीन पर रख के। सुरजीत थापर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अपना पासपोर्ट दिखाइए जिसमें आपने नाम चेंज कर लिया, धर्म बदल लिया। क्यों नहीं होगा सर? व्हेन यू हैव फॉलोड क्रिश्चियनिटी देन इट शुड बी देयर। अगर आपने क्रिश्चियन धर्म को फॉलो किया तो आप मेंशन कीजिए ना, छुपा क्यों रहे हैं? शर्म आ रही है आपको? यह है मिलावट। दिखाइए पासपोर्ट, दिखाइए पासपोर्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दिखाइए पासपोर्ट। ये मिलावट नहीं है, दिखाइए सुरजीत थापर, पासपोर्ट दिखाइए। अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं बिना मिलावट के, तो धर्म के साथ साथ पासपोर्ट पे वो दिखाइए। दिखाइए सुरजीत थापर, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिखाइए सर। मेरी बात सुनिए, आप जो बातें कह रहे हैं धर्म पे, आप पासपोर्ट की बात करते हैं, आधार कार्ड की अरे बात सुरजीत करते जी, हैं, आप मेरे प्रश्न को या तो समझ के अनजान बनना चाहते हैं, उसमें आपको समझदारी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कलई खुल रही है। फादर सोलेमन, क्या हो गया सर? आपके फादर आपके पास तो पासपोर्ट होगा ना? हमारे ऊपर फादर, टीका टिप्पणी उन सब के खिलाफ होगा जो चंगाई के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं, डाली जा रही है। चिंता मत कीजिए। और इसे ऐसे ही कानून की बात हो रही है, और इसी मांग के साथ हम भी अड़े हुए हैं कि हमारे देश में ऐसा कानून होना चाहिए। भ्रमित करके अगर लोगों को गुमराह करके कन्वर्ट किया जा रहा है, तो हमारे देश में ऐसा कानून चाहिए। असम की तरह यह कानून चाहिए। फादर सोलोमन, आपने मुझे अपने पैनल पे बिठाया फादर सोलोमन, आपने अपना उत्तर घुमाया खुद है। आपने अपने मिलावट वाली बात करके दूसरे धर्मों के साथ जो क्रिश्चियनिटी को कहा ना बिना मिलावट वाली बात, दिक्कत मुझे उससे हो गई। आपने अगर बिना मिलावट वाली बात है तो पासपोर्ट दिखाइए कि बिना मिलावट के आपने क्रिश्चियनिटी फॉलो कर लिया, पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। फादर सोलोमन, क्या लग रहा है सर? इसलिए बार बार, क्योंकि देखिए आपको कैथोलिक से आप जुड़े हुए, कैथोलिक चर्च से, उन्होंने तो सीधा डिनाई कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्टेटस दे रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे लॉ की जरूरत है हमारे देश में? देखो, ये ऐसा है कि कानून का हम स्वागत करते हैं, कानून जरूर बनना चाहिए। जहाँ भी लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, लोगों को भरमाया जाता है, और इससे भी सख्त कानून बनने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि कानून का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। हाँ, राइट, उत्तर प्रदेश मैं इसके फेवर में हूँ। पिछले साल की बात है, करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया
और बिल्कुल मैं इसके फेवर में हूँ, कानून बनना चाहिए और कानून उसका स्वागत करते हैं और केंद्र में भी बनना चाहिए, राइट। लेकिन कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया धर्मांतरण के नाम पर। उसमें से 188 लोगों को वो बाहर आ गए क्योंकि उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया कि जो धर्मांतरण कर रहे हैं ये सब कर रहे हैं। तो ये कानून का जो है गलत प्रयोग ना हो, इसकी भी जो है जांच होनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून का सही प्रयोग हो। नहीं बिल्कुल, मैं फादर सोलोमन, मुझे लगता है कि हर कानून की उपयोगिता है और कानून अपना कार्य सही तरीके से करे, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है ये भी जिम्मेदारी डिफाइन होनी चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट यही है सर, आपको नहीं लगता है कि हीलिंग के नाम पर जो चीजें चल रही है, मैजिकल एक्ट जिसके लिए असम में गिरफ्तारी, बिल्कुल वो चैलेंज दरअसल हर धर्म के लिए, और क्रिश्चियनिटी में जिस तरह से चंगाई सभाओं में हो रहा है उसको लेकर क्वेश्चन और ज्यादा उठता जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो इसका समर्थन करता हूँ, ऐसे कानून बने और ऐसे सभाओं को जहाँ पर लोगों को भरमाया जाता है उसको रोका जाना चाहिए और पूरे भारत में ऐसे कानून की जरूरत है ताकि लोग जो है स्वतंत्रता के साथ अपने घर में, अपने चर्च में प्रार्थना करें, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। फादर सोलोमन, आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पंजाब में हो रहा है, जो सुरजीत थापर बैठे हुए हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह को, जिन सभाओं की तस्वीरें हमने देखी जहां हमारे रिपोर्टर्स भी गए हुए हैं, वो जो हो रहा है मैजिक हीलिंग के नाम पर, वो दरअसल मिथ है, गुमराह करने का एक जगह बन चुका है। आप ये कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं, अगर गुमराह किया जा रहा है, सुनिएगा, आपके लिए ये कमेंट है फादर सोलोमन का। वहां पर भी बिल्कुल होना चाहिए। अगर वहां मैं सर सुन रहा हूं जी, तो मैं तो कह रहा हूं कि जी, तो कानून तो हम स्वागत करते हैं, अगर उसमें लोगों के साथ धोखाधड़ी रुके तो ऐसे कानून बनने चाहिए हमारे देश में। सुरजीत थापर, जल्दी से 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर डॉक्टर कपिल कक्कड़ के पास चलूंगा। जो फादर जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है पंजाब में, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हर व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार है, कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। यदि उस पर कोई पाबंदी लगेगी तो उसके लिए मुझे बताइए, या कोई ऐसा कानून जो आप कह रहे हैं असम में ऐसा कानून बना है, वो प्रिवेंशन ऑफ ईवल के लिए बना है, जो गलत तरीके से लोगों को जो लोग कह रहे हैं अभी इस कानून का हम स्वागत करते हैं, हम भी स्वागत करते हैं। जो पखंड हो रहा है, जहां पे जादू मंत्र या गलत शिक्षा देकर या ऐसा अभ्यास किया जा रहा है, जैसे इंसानों की बलि दी जाती थी, बहुत सारा कुछ होता था, लेकिन उसको ऊपर रोक लगनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे झूठे केस हमने पिछले दिनों में मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा था भी, जहां पर बच्चों की बलि दी जा रही थी, कई लोगों के ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर जादू टूना किया जा रहा था, जिसके साथ जो मैजिक किया जा रहा था और लोगों को मेंटली जो उनके ऊपर जो कुछ मुझे लग रहा है कि आपने शायद कानून की स्टडी अच्छे से नहीं। मैं इसको और ब्रीफ करवा देता हूं। हमारे साथ उनियाल साहब भी जुड़े हुए, संजीव उनियाल साहब। संजीव उनियाल साहब, सुरजीत थापर को आपने सुना था, अब जरा मुझे बताइए कि क्या वाकई ऐसे कानून माइनॉरिटीज को दबाने के लिए है, या फिर जो गलत तरीके से धर्मांतरण चल रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए बहुत जरूरी है? क्या नीड है हमारे देश में? मुझे लगता है कि अगर मैं एज एन एडवोकेट बात करूं सबसे पहले, तो कानून जो है मुझे लगता है कि उसकी जरूरत, उसके रेवोल्यूशन की, उसमें अमेंडमेंट की और नए कानून आने की जरूरत जो है समाज की हरकतों से, समाज के बीच में से ही पैदा होती है। और जब समाज में किसी तरह का दुष्कर्म होता है, समाज में किसी तरह की उत्पीड़ना कोई एक समाज दूसरे समाज पर लगाता है, या पुलिस या लीगल एक्सपर्ट्स, जूरिस्ट, एडवोकेट्स या जजेस ये महसूस करते हैं कि हाँ इस तरह के केसेस लगातार आ रहे हैं समाज में, कोर्ट्स में, तो वो उस कानून को पैदा करने के लिए नई नई कोशिश करते हैं, उन कानूनों को जो है इस्टेब्लिश करते हैं। और उसका लाइव एग्जांपल मुझे लगता है कि असम में हुआ है, जो 2024 फरवरी की बात ये सज्जन कर रहे थे। उसके लिए मुझे लगता है जो असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस बिल 2024 जो इंट्रोड्यूस हुआ, वो अपने आप में बताता है कि नीड ऑफ द आवर था, इसकी सख्त जरूरत थी। डॉक्टर कपिल कक्कड़, मैंने आपको क्या है ये कन्वर्जन, क्यों इतना बड़ा मुद्दा, और क्या इसके लिए लॉ जरूरी है? हाँ, मुझे तो ये बड़ा गुस्सा आ रहा है सब सुन के।
ये जो आपके ये थापर साहब है, और मैं तो बजिंदर सिंह को, मैं तो आई एम सॉरी, आई डोंट नॉर्मली से दिस, बट मैं तो कहूँगा फ्रॉड बजिंदर सिंह, क्योंकि ऊपर से नीचे तक ये लोग फ्रॉड है हम लोग। और ये कोई आप कानून अगर आ भी रहा है, ये कोई क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं आ रहा है, इट विल बी अक्रॉस रिलीजन, राइट, यही तो बात है। ऐसा नहीं है उसमें यूनिफॉर्मिटी है। हम लोगों ने खुद कितने पाखंड हिंदू के अंदर हमने करे हैं, हमने खुद कितनी बात पास्टरों के ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। अरे जोर से बोलने से कुछ नहीं पास्टरों होगा। के ऊपर जो केस दर्ज किए जा रहे हैं, किसके लिए? अरे यार तुम लोग कहते हो कि कोई आदमी, कोई बच्चा मर गया है, उसको तुम जिंदा कर दोगे, करके दिखाओ यहाँ पे, हिम्मत है तो एक नंबर के फ्रॉड हो तुम लोग, जिंदा करके दिखाओ किसी मरे हुए को, बेवकूफ बनाते हो दुनिया को। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, तुम लोग सोचते हो किसी को भी बेवकूफ बना लोगे, या कुर्सी में बैठ के तुम्हारा वो फ्रॉड बजिंदर सिंह उसको यहाँ बुलाओ। मैं कह रहा हूं भाई साहब, मैं अपनी लाइफ त्याग दूंगा अगर उसे किसी को जिंदा कर दिया तो। इतना तुम इतने झूठ बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे बैठ के, तुम्हें शर्म भी नहीं आती तुम्हारे। मुझे पता नहीं तुम लोग सोते कैसे हो रात को, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे बजिंदर सिंह को आनी चाहिए। और ये कानून इतना काफी नहीं है, इसके अंदर इसके जो फार्म हाउसेज बनाए हैं, जो प्रॉपर्टीज बनाई है, वो सब भी वापस गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। आप बताइए, इतने पैसे लोगों ने कमाए हैं, वो जो गरीब आदमी है उसको क्या मिलता है? What is that poor fellow getting? He is not getting anything. You are only giving him hope. जो सामने वाला जो बेचारा आता है वो अभी भी गरीब है। पैसे कहाँ हैं? तुम लोगों की जेब में जा रहे हैं, तुम लोग फार्म हाउस बना रहे हो, तुम लोग भ्रम क्रिएट कर रहे हो। तो ये कानून मेरे हिसाब से काफी नहीं है। इसके अंदर तुम लोग की प्रॉपर्टी वगैरह जो भी तुमने इस प्रोफेशन में ढोंग पाखंड से बनाई है, वो सब वापस आनी चाहिए और लोगों में बांटनी चाहिए। ये कोई मजाक कर रहे हो? ये तो हमने ये तुम वहां पे चाइना में जाके करो। चाइना में लोग एथीस्ट है, 70% ऑफ चाइनीज दे डोंट बिलीव इन गॉड। उनको कन्वर्ट करके दिखाओ, चाहे हिंदुइज्म में करो चाहे क्रिश्चियनिटी में करो। और हिंदू तो वैसे भी किसी को कन्वर्ट नहीं करता, सिर्फ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन होती है। मैं 10 साल डॉन बॉस्को में पढ़ा हूं, इट्स अ कॉन्वेंट स्कूल। सुनिए मेरी बात, मैं 10 साल डॉन बॉस्को में पढ़ा हूं, मैंने वहां पे कभी भी कोई कन्वर्जन नहीं देखी। जब मैं आपको मैं रोहित जी अपने एक्सपीरियंस बताता हूं यार, व्हेन आई वुड हैव बीन, आज से 35-40 साल पहले, व्हेन आई वाज अराउंड 13-14, मैं एक पॉश एरिया से आता हूं साउथ दिल्ली में, तो वहां पे somebody approached me and I was 13-14। तो उन्होंने कहा हम लोग सोशल सर्विस करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैंने कहा, तो उन्होंने ऐसा ऐसा मुझे एक दिन लेके गए, 2 दिन लेके गए, रात को कैंडल लाइट हुई, एंड दे वर फ्रॉम पुअर फैमिलीज रहा। और फिर मुझे एक दिन कहते हैं आप कन्वर्ट हो जाओ। मैंने कहा भाई मैंने लोगों की अगर सेवा करनी है, व्हाई शुड आई गेट कन्वर्टेड? बट द क्वेश्चन इज, आई हैड दैट लॉजिक, आई हैड दैट एजुकेशन, पर वो बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है, आप लोग उनको इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं और आप लोग टीवी में आके इस तरह की बातें करते हैं जैसे तुम साधु संत हो यार।